गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से हम अपने टॉपिक नरेशन के साथ आपके सामने आ गए हैं। अभी तक हम लोग असर्टिव सेंटेंस कर रहे थे, असर्टिव सेंटेंस के रूल्स पढ़ रहे थे और उसकी एक दो एक्सरसाइजेज भी हम लोग ने की हैं। अब आज हम लोग असर्टिव सेंटेंस से आगे बढ़ के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। ठीक है, देखिए डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं तो कुछ रूल्स हैं, जैसे वर्ब चेंज होता है, प्रोनाउन चेंज होता है, कंजंक्शन चेंज होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। तो उसी तरह से चेंजेस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस है। असर्टिव सेंटेंस से थोड़ा सा अलग है। वो चेंजेस क्या हैं? रूल्स तो सारे वही है, मतलब वो सारे चेंजेस जो असर्टिव सेंटेंस में करते थे वो आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी करेंगे, लेकिन उन चेंजेस को में मतलब वर्ड्स थोड़े से, वर्ब बदल जाएंगी, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, मतलब जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में एंड में आपका क्वेश्चन मार्क होता है, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या तो स्टार्ट होते हैं इज एम आर वॉज वर्ड से, या आपके स्टार्ट होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड से। ठीक है, तो कंजंक्शन चेंज हो जाता है। असर्टिव सेंटेंस में हम कंजंक्शन लगाते थे दैट, यहाँ पे कंजंक्शन बदल जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि क्या चेंज होता है। जैसे सबसे पहले सेंटेंस जो चेंज है, रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है, वहां पे आप असर्टिव सेंटेंस में सेड को टोल्ड में करते थे। ठीक है, सेड टू को आप टोल्ड में चेंज करते थे, लेकिन यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वही सेड जो है वो आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज होगा। या तो आस्क्ड लगेगा या इंक्वायर्ड। जैसे राम सेड टू रवि, तो अब उसमें होता था राम टोल्ड रवि, अब हो जाएगा राम आस्क्ड रवि या राम इंक्वायर्ड ऑफ रवि। ठीक है, तो उस टोल्ड की जगह पे आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ का आप यूज करोगे। फिर नेक्स्ट है कंजंक्शन। जैसे वहां पे असर्टिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम दैट का यूज करते थे, यहाँ पर हम यूज करेंगे इफ, वेदर या क्वेश्चन वर्ड का। ठीक, अगर हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पोर्शन है, अगर वो हमारा किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, मतलब जैसे यस नो टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे आर यू कमिंग विद मी, या इज दिस योर बुक, तो ये आपके जैसे इज है, आर है, इन वर्ड से, इन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे में अगर आपका क्वेश्चन जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। और अगर आपका क्वेश्चन क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे वेयर आर यू गोइंग, वेयर फ्रॉम यू फाउंड दिस बुक, तो इस तरह के क्वेश्चन जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, वहां पे वही क्वेश्चन वर्ड उसका कंजंक्शन का काम करता है ना, वहां पे दैट की जरूरत होती है, ना इफ या वेदर की जरूरत होती है। लेकिन हम क्वेश्चन वर्ड तो यूज करते हैं, लेकिन वो सेंटेंस जो बनता है वो असर्टिव सेंटेंस बनता है। तो उसको वो हम आपको बताएंगे इसी में कि किस तरह से हम क्वेश्चन सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बनाते हैं। तो वो बन जाएगा, और एंड में जो रिपोर्टेड स्पीच के एंड में आपके क्वेश्चन मार्क लगा होता है, वो क्वेश्चन मार्क हटके फुल स्टॉप में चेंज हो जाता है। क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में तो, रिपोर्टेड स्पीच में जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं और उसके इन्वर्टेड कॉमास ओपन कर देते हैं, तो उस इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। तो दैट सेंटेंस इज नो मोर एनी इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो उसकी जगह पे हम क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप को लगाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है प्रोनाउन एंड टेंस, सेम एज असर्टिव सेंटेंस। जिस तरह से प्रोनाउन आप असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते थे, जिस तरह से टेंस आप असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते थे, उसके रूल में कोई भी अंतर नहीं है, वो रूल एज इट इज है। ठीक है,
तो वहाँ आपका कोई चेंज नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, नंबर 5 जो चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखने वाली है कि जब हम असर्टिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, तो जैसे हमारे इंडेफिनिट टेंसेस में, सिंपल टेंस में जो प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस है, इनमें हम किसी भी तरह के हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब हम उसको नेगेटिव बनाते हैं तो हम डू या डज का प्रयोग करके या डिड का प्रयोग करके उसके साथ नॉट लगाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सेंटेंस चेंज करने वाले रूल्स याद हैं तो उसमें आपको याद होगा कि डू डज के साथ जब हम, क्योंकि नॉट जहां भी लगता है नॉट के साथ एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के स्टैंड नहीं करता है किसी भी सेंटेंस में। तो इसलिए जब हम नेगेटिव उसको बनाते हैं किसी भी असर्टिव सेंटेंस को, तो उसके साथ हम डू डज का या कोई जिसकी हेल्पिंग वर्ब, जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर ऑलरेडी उसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो वहां पे डू डज ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिंपल टेंसेस में जहां पे हम किसी भी तरह की वर्ब का यूज नहीं, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, तो वहां नॉट के साथ हम डू डज को यूज करते हैं। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी अगर हमको डू डज की जरूरत पड़ती है, नॉट लगा है चाहे नहीं लगा है। नेगेटिव में भी जरूरत पड़ती है और इंटेरोगेटिव, असर्टिव को जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तभी हम हेल्पिंग वर्ब को तभी तो बाहर निकाल के लाएंगे जब उसमें हेल्पिंग वर्ब होगी। क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस तभी फॉर्म होते हैं जब या तो हेल्पिंग वर्ब लगी हो उसमें सबसे पहले, सब्जेक्ट से भी पहले, या फिर क्वेश्चन वर्ड हो। अगर यस नो टाइप है तो वो क्वेश्चन वर्ड बनेगा नहीं, वो आपका बनेगा हेल्पिंग वर्ब से। तो अगर सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ही नहीं होगी तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? इसलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू डज को एज अ हेल्पिंग वर्ब, डू डज और डिड को पास्ट टेंस में और डू डज को प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम एज अ हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में उतारते हैं। ठीक है, तो ये तो रूल था कि डू डज का यूज कहाँ होता है। अब देखिए, जब डायरेक्ट स्पीच में अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यस नो टाइप है, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल टेंस है, तो डू डज का यूज उसमें हुआ होगा। अगर डू डज के साथ नॉट का यूज है तब तो वो डू डज आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जाएगा। ठीक, अदरवाइज अगर डू डज के साथ नॉट का प्रयोग नहीं है तो डू डज के बाद डू डज को हम हटा देंगे, डू डज को डिड में चेंज नहीं करेंगे। अगर नॉट है तो डू नॉट डज नॉट चेंज हो जाएगा डिड नॉट में, और अगर नॉट नहीं है तो डू और डज को हटा देंगे हम, नॉट के लिए नॉट नहीं होने पर डू डज को हटा देंगे और उसकी जगह वर्ब की सेकेंड फॉर्म इनडायरेक्ट स्पीच में हम यूज करेंगे, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होगा। यहाँ पे भी तो डू नॉट डज नॉट को हटा के डिड नॉट हटा लगा के हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज कर रहे हैं ना। तो इसी तरह से यहाँ पे हम डू डज, क्योंकि नॉट नहीं है तो हमारे लिए कोई बाध्यता नहीं है कि हम डू डज को कैरी करें, क्यों हम लेके जाएंगे साथ में, तो हम डू डज को हटा देते हैं असर्टिव सेंटेंस में, क्योंकि डू डज की जरूरत नहीं होती है, तो वहाँ पे हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, ऐसे आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा। तो पहला एग्जाम्पल है, हरी सेड टू मी आर यू रीडिंग बुक। अब देखिए, यहाँ हरी सेड टू मी, आर से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका यस नो टाइप क्वेश्चन है और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो आर यू रीडिंग अ बुक, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका हरी सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में, आस्क्ड मी। अब
दैट नहीं लगेगा। कंजंक्शन दैट किस में चेंज हो जाएगा, इफ या वेदर में या क्वेश्चन वर्ड में। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो कंजंक्शन में क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा। अगर हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हम इफ या वेदर दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम निकलता है। तो हरी आस्क्ड मी, इफ यू सेकंड पर्सन है तो वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी है फर्स्ट पर्सन तो ये हो जाएगा इफ आई, आर प्रेजेंट टेंस का है तो ये पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो इज एम आर चेंज हो जाता है वॉज वर में, क्योंकि ये आर है। अब यू के साथ तो आर लगता है लेकिन आई के साथ तो हम आर नहीं लगाते। तो आई के साथ जो वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ जो वर्ब एग्री करेगी वो है वॉज। आई वॉज, इफ आई वॉज, बाकी रीडिंग अ बुक और एंड में फुल स्टॉप। क्लियर? देखिए आपके ये 3 रूल जो है, ऊपर के 4 रूल, ये आपके यहाँ पे चारों आ गए। इसको समझाने के लिए हम अभी एक और सेंटेंस आपको देते हैं। से हरी सेड टू मी, आर यू रीडिंग अ बुक? हरी आस्क्ड मी, सेड टू की जगह आस्क्ड हो गया, फर्स्ट रूल सेटिस्फाई हुआ यहाँ पे। सेकंड कंजंक्शन इफ लगा तो सेकंड रूल यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। हरी आस्क्ड मी इफ आई वॉज रीडिंग अ बुक, क्वेश्चन मार्क जो था वो हटके यहाँ पे फुल स्टॉप में आ गया। थर्ड रूल सेटिस्फाई। प्रोनाउन और टेंस जैसे आप चेंज करते थे असर्टिव सेंटेंस में, जो रूल के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और टेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो यहाँ ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हुआ। तो वो जनरल रूल्स हैं जो हमने स्टार्टिंग में आपको लिखवाए कि प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, टेंस कैसे चेंज होते हैं, नियरनेस वाले वर्ड्स कैसे यूज होते हैं, ठीक है। तो वो सारे रूल्स सारे टाइप ऑफ सेंटेंस में यूज होंगे। बस थोड़े से चेंजेस ये रहता है कि कंजंक्शंस डिफर हो जाते हैं और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल, एक हम आपको एग्जांपल डू डज वाला भी देते हैं। The father said to me, to his son, do you obey me? ठीक, do you obey me? ये कैसे चेंज होगा? जैसे द फादर सेड टू की जगह आस्क्ड हो जाएगा। द फादर आस्क्ड हिज सन, हिज सन। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा क्योंकि ये भी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो कंजंक्शन इफ या वेदर लगेगा। इफ यू है तो सेकंड पर्सन सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सन यानी नाउन, इसको हम थर्ड पर्सन का कंसीडर करते हैं तो यू चेंज हो जाएगा इफ ही। अब यहाँ पे देखिए डू के साथ नॉट नहीं लगा है तो यहाँ पे हम डू ही ओबेड, डू हट जाएगा, ओबे का ओबेड हो जाएगा, सेकंड पर्सन सेकंड फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यूज होगा पास्ट टेंस का। और मी भी फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो फर्स्ट पर्सन में भी नाउन है तो यहाँ पे भी हिम आ जाएगा, ठीक। इफ ही ओबेड हिम ये आपका, और यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप आएगा क्वेश्चन मार्क हट के। क्लियर? कि क्या हम कहना चाह रहे थे? हाँ, अब इसी में देख लीजिए,
अब इसकी जगह अगर डू की जगह एक बार फिर से हम लिख देते हैं इसी को, द फादर सेड टू हिज सन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू नॉट ओबे मी, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। ठीक, अब ये कैसे चेंज होगा, इसमें स्टार्टिंग में तो सब वही रहेगा, द फादर आस्क्ड हिज सन इफ ही, प्रोनाउन वही रहेगा। अब क्योंकि नॉट लगा है इसमें तो हम डू को डिड कर देंगे, इफ ही डिड नॉट ओबे हिम। क्लियर, अब समझ में आया आप लोगों को कि यहाँ पे डू के साथ नॉट नहीं था तो हमने डू को हटा के ओबे को सेकंड फॉर्म कर दिया था। ठीक, यहाँ पे डू के साथ नॉट है तो यहाँ पे डू रहेगा क्योंकि नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत रहती है, तो ही डिड नॉट ओबे हिम, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके थे इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से चेंज होगा। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा इसके कुछ सेंटेंसेस करेंगे, उसमें क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस भी आ जाएंगे। तो अभी आप इस चीज़ को देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड वाले जो होते हैं उसमें इफ की जगह पे वही क्वेश्चन वर्ड, जैसे वेयर डू यू लिव, द फादर आस्क्ड हिज सन वेयर डू यू लिव अगर है तो हो जाएगा द फादर आस्क्ड हिज सन वेयर ही लिव्ड। ओके, तो वेयर ही लगेगा और आगे हो जाएगा, वो कल हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में करेंगे तब उसमें देख लेंगे। आज के लिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और ये रूल्स बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, हम आपको सेंड करते हैं, अगर आप कर सकेंगे तो कर लीजिएगा, नहीं तो कल हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।